और खबरें आ रही है कि चिराग पासवान जो हैं प्रशांत किशोर के संपर्क में। गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सभी आपस में एकजुट है, एक राय एक मत में है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं। रेस में इस बार तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। ऐसा उनका सपना जो है कभी पूरा होने वाला नहीं। जनता मन बना चुकी है कि इनका सफाया कर 20 से 30 फिर से नीतीश का लक्ष्य है, तो इस दिशा में मजबूती के साथ मिलजुल कर काम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। हमारी उपस्थित जो है अभी जदयू कार्यालय में है और देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमराज राम जो जदयू के प्रवक्ता हैं और इनसे हम बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि एक बिहार में चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान जो हैं अब बिहार के तरफ वो मुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है और बिहार के तरफ वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम रेस का दावेदारी भी है और हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल बिहार न्यूज़ 2.0 में। चलिए, आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजनीति में हर दल के कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा होती है, उसकी भावना होती है कि हम अपने नेता को ऊंचे से ऊंचे पदों पर देखें। तो कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सभी आपस में एकजुट है, एक राय एक मत में है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है और सबका निशाना एक है, सबका मकसद एक है। 2025 में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य है और 25 से 30 फिर से नीतीश का लक्ष्य है। तो इस दिशा में मजबूती के साथ मिलजुल कर काम बढ़ रहा है आगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और खबरें आ रही है कि चिराग पासवान जो हैं प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। और देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दिया कि एनडीए एकजुट है, मजबूत है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जहाँ तक सीटों को लेकर के बातें होती है तो सीट को लेकर भी आपस में जो गठबंधन है, जो बात होती है आपस में सीटों को लेकर के, कहीं कोई अड़चने नहीं आती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो काफ़ी जो चैनलें हैं जो खबरें चला रही है कि सीएम रेस में इस बार तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर और तीसरे नंबर पे आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, कोई वैकेंसी नहीं है। एक व्यवसाय करते हैं, राजनीति से पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य है। बिहार की जनता के लिए उनके दिलों में कोई दर्द नहीं है। बिहार की जनता की भावनाओं को, उनके दर्द को नीतीश कुमार जी ने समझा है और उसको दूर करने का भी कोशिश किया है। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक विजन है प्रशांत किशोर जी का, वो तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम जो सरकार में आएंगे तो युवाओं के लिए सोचेंगे, प्लान को रोकेंगे, नौकरी रोजगार की बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करना जानते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनका सपना जो है कभी पूरा होने वाला नहीं है। और बिहार में जो काम करेगा, बिहार की जनता के दिलों में जो बसेगा, जो उसके दुख दर्द में शामिल होगा, वही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहेगा। नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया पूर्व में बिहार की जनता के साथ, उसको पूरा करके बताया है और बिहार को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। क्या ये जो हमेशा से जो प्लान की जो बातें चलती है, क्या इस बार जो जनता दल जो है काम करने का काम करेगी? अरे पलायन तो कांग्रेस के ज़माने से ही शुरू हुआ, परंपरा इसकी शुरुआत हुई। आरजेडी के शासनकाल में लोग बताए ना, आरजेडी के नेता, कि बिहार में आरजेडी के शासनकाल जो 15 साल का था, 15 साल का दौर था, तो लोग क्यों बिहार छोड़कर भाग रहे थे बाहर, व्यवसायी भाग रहे थे।
बिहार के जो माता पिता थे अपने पुत्र को, अपने संतान को बाहर भेजने का काम कर रहे थे। बिहार में कैसा माहौल था इसी बात से अंदाज़ा लग जाएगा, और इस पर वो लोग बोलेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पलायन में 13% की कमी आई है, और चूंकि इसलिए कमी आई है कि बिहार में जो युवाओं को नौकरी बड़े पैमाने पर दिया गया, रोज़गार बड़े पैमाने पर दिया गया, और लोग बाहर से बिहार में आके रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए आना शुरू किए और नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं। तरह तरह की संभावनाएं बिहार में खुल गई है, और औद्योगिक क्षेत्र में भी कई तरह की संभावनाएं खुल गई है, फिल्मों के क्षेत्र में भी कई तरह की संभावनाएं आज दिख रही है। तो इसलिए लोग अब बाहर से, जो बिहार से बाहर थे, वो सब लोग अब बिहार लौटने की दिशा में काम कर रहे हैं, अपना भविष्य बिहार में तलाश रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाया है, बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है, और बिहार में रोज़गार के अवसर भारी मात्रा में पैदा किया। आपको मैं बता दूं कि जब 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 2020 में हमारे नेता ने बिहार की जनता के साथ वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज हमने वादा किया 10-20 लाख का, आज हम 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी और रोज़गार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष तो इसी चीज़ को मुद्दा बनाए हुई है कि जो काम चाचा ने 17 सालों में नहीं किया, हमने 17 महीना में कर दिया। और हमेशा से जब भी बिहार यात्रा पे निकले, लोगों से मिले, हमेशा इसी बात का चर्चा होता है। और तेजस्वी यादव जो हैं, इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं युवा जो है उनको पसंद करने लगा है। बिहार में तेजस्वी जी लोगों के बीच में जाके झूठ बोलकर उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आखिर तेजस्वी जी एक जितने दिनों के लिए थे, नीतीश कुमार जी ने रहम करके इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, ताकि इनके चाल चलन में कुछ सुधार हो गया होगा, और मौका दिया, लेकिन इनके चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं। नतीजा, नीतीश कुमार जी ने फिर इनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। चूँकि जिसकी नियति हो नौकरी के बदले ज़मीन लेने की, आप बता सकते हैं कि इतने कम उम्र में तेजस्वी जी को इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई। आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पर छापा पड़ा, तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं, दिल्ली कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं हमेशा से इस बात को कटाक्ष किए हैं कि हम आईपीएल में थे, कई बार हमारा आईपीएल में सिलेक्शन हुआ, कई टीम द्वारा उनको खरीदा गया। तो बड़े बड़े खिलाड़ी अब कहते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी उनके नेतृत्व में खेला है। विराट, तो आप समझ लीजिए कि कितने ये हरिश्चंद्र हैं, कितने बड़े हरिश्चंद्र, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और बिहार की जनता के साथ इसी तरह से झूठ बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अरे इनको तो विपक्ष में बैठाई थी बिहार की जनता। जब सदन में मामला आता है, एक विपक्ष के नेता की भूमिका में जिसे खड़ा रहना चाहिए, वो सदन छोड़कर फरार हो जाते थे। तो बिहार की जनता ने सोचा कि अब जिसे हम सत्ता से बाहर किए तो विपक्ष में बैठा है, अब विपक्ष में बैठकर भी ये विपक्ष के नेता के भूमिका में नहीं है, तो इसे विपक्ष की कुर्सी से भी हटा देना चाहिए। अब जनता मन बना चुकी है कि इनका सफाया कर दें। तो इस बार इनका सफाया हो जाएगा? बिल्कुल, ये अपनी सीटें खोजेंगे। महागठबंधन तो दावा कर रही है कि इस बार सरकार आ रही है। हाँ, चूँकि अब अपने घर में, अपने मन में दावा करें। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखा करें और सपने में ही आनंद लेते रहें। लेकिन बिहार की जनता इन्हें नकार चुकी है और 25 में इसका रिजल्ट दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके थे हेमराज राम, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, और इनसे हमारी जो है आगामी चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बाकी आप क्या कहते हैं, अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।